अब बात करते हैं इंडस टावर की। हालांकि डेज लो से ठीक ठाक रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने, लेकिन अभी भी ये एफ के टॉप लूजर्स में है। मीनवाइल एक बार ज़रा उससे पहले एक बार निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली आ गई है 24,670 के करीब। चलिए आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज इंडस टावर जो गिरा वो अफ्रीका एंट्री मार्केट को क्यों पसंद नहीं आ रही। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि शुरुआत तो इसकी काफ़ी कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन थोड़ा सा ऑफलोज रिकवरी का ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन अगर आप खबर देखें तो ऐसा लग रहा था कि स्लाइटली पॉजिटिव है। सुबह ब्रोकरेज हाउस के नोट्स भी हम देख रहे थे, वो भी थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव चीज़ों की बात कर रहे थे, लेकिन जब खुला तब बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही थी। इसके पीछे कारण ये है कि ब्रोकरेज हाउस का कुछ का मानना ये भी कि जो अंतर्राष्ट्रीय डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, इससे कोई बहुत बड़ा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। इनफैक्ट इंडस स्टार से ज़्यादातर एनालिस्ट की उम्मीद ये है कि अपनी बैलेंस शीट को, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को सुधारें, और दूसरी बात ये कि डिविडेंड दे। डिविडेंड का ऐलान अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, और जो कि इसके मौजूदा निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रहा है। अब मई 2022 के बाद अगर आप देखें तो कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, और इसी को बहुत बड़ा नेगेटिव माना। और सीएलएसए ने हालांकि कमेंट्री में अच्छा लिखा कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, नए एवेन्यूज़ खुलेंगे, सब बढ़िया है, लेकिन टारगेट प्राइस 595 से घटाकर 520 रुपये कर दिया। सिटी की तरफ से अगर आप देखें तो रिपोर्ट में अच्छे टारगेट्स दिए गए, अच्छी बातें कही गई, लेकिन इसके साथ जो बेयर केस का टारगेट है, ये करंट मार्केट प्राइस से कम, तकरीबन 300 रुपये के आसपास का टारगेट दिया है। अब दरअसल अगर आप देखें तो जिन जोग्राफीज में इन्होंने एक्सपांड किया, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो नाइजीरिया है, युगांडा है, जाम्बिया है, ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा सब्सटैंशियल बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि एयरटेल अफ्रीका के पास अगर आप देखें तो करीब 37,580 टार्स हैं, इसमें से 2,157 के करीब इनके ओन्ड है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटी साइज इनके लिए बहुत छोटी बन रही है, और ये जो पैसे का इस्तेमाल है डिविडेंड ना देने के बजाय डाइवर्सिफिकेशन पर कर रहे हैं, और इसी के चलते निराशा देखने को मिली। हालांकि स्टॉक अभी ऑफलोज हो गया है। ओके, शुक्रिया आशीष। डिविडेंड पे आउट को लेकर एक बड़ा सवाल, साथ ही वोडाफोन की स्टेबिलिटी को लेकर ये सारे इन्वेस्टर्स के कंसर्न है, इसलिए ब्रोकरेज की तरफ से टारगेट प्राइस भी कट किए गए थे। तो इसकी वजह से इंडस स्टार आज थोड़ा गिर कर रहा था कारोबार, हालांकि निचले स्रोत से रिकवरी। राजेश सातपुते जी, इंडस स्टार का चार्ट देखें आप, एक महीने में 7% के करीब करीब गिरावट देखने को मिल रही है। चार्ट्स पे कैसे लग रहा है ये? क्योंकि अगर आप 5 दिन का भी देख लें, वीक वाइज भी देख लें, तो कोई खास परफॉर्मेंस इंडस स्टार की तरफ से आती हुई नजर नहीं आ रही। क्या करना चाहिए? श्रेया जी, देखिए दो चीजें हैं। एक तो टेक्निकली लगता है कि 320 के आसपास बॉटम लग गया। लेकिन अगर आप डेरिवेटिव्स का डेटा देखते हो तो आपको दिखता है कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट करीबन 12% अप है एंड प्राइस इज डाउन बाय 2%। तो यहाँ पे जो जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो वीक ही है। तो मुझे लगता है प्रोबेबली उछाल मिलेगा 320 के से लेके 330। आई थिंक दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन रेंज, जहाँ पे अगर किसी की पोजीशन फंसी है तो उसे लिक्विड करना चाहिए। फ्रेश लॉन्ग थोड़ा अवॉइड करें।